जहां एक तरफ सऊदी अरब से क्या पाकिस्तानी सेना को उखाड़ फेंकने की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने उतार दिया अदृश्य पनडुब्बी और खुशफहमी पाल रहे चीनी नौसेना पर भारत ने दो बड़े दमदार निशाने लगा दिए हैं। भारत ने दागे हैं दो मिसाइलें, जिन मिसाइलों से पहले ही चीन डरा करता था और चीन के डर को बिल्कुल सही साबित कर दिया है। जानेंगे यूएनएससी में चीन जो बवाल मचा रहा था उसे साबित करते हुए भारत ने कैसे इन दो मिसाइलों को दाग दिया है। इसके अलावे बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये तो बिल्कुल तय है कि यूक्रेन की जंग को रूस एकदम से अपनी नाक का सवाल बना रहा है और इसके लिए आप समझिए तो रूस ने अपने सभी बड़े छोटे हथियारों को लगभग तैयार रख दिया है। इन सब के बीच रूस ने एक ऐसी पनडुब्बी को सामने लाया है जिस पनडुब्बी को माना ये जा रहा है कि ये दो रूपों में काम करेगी। एक तरफ तो ये पनडुब्बी का काम करेगी, तो वहीं युद्धपोत का भी काम करेगी। आकार में काफी बड़ी होगी, लेकिन इसके बावजूद ये एक बेहतरीन स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगी और इस कारण दुश्मन के रडार इस जहाज को या इस पनडुब्बी को आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ ये गश्ती के लिए नहीं है, बल्कि इस पर हथियारों के तौर पर मिसाइलें भी तैनात होंगी और टोरपीडो भी तैनात होंगी। रूस इसे बिल्कुल मल्टी मिशन और मल्टी फंक्शनल बना रहा है, यानी हर तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सके। आपको बता दें, रूस काफी समय पहले से कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन ऐलान पिछले हफ्ते ही किया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि रूस की ये विशालकाय पनडुब्बी गश्ती जहाज पानी के नीचे 38 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने में सक्षम होगा और इस जहाज को चलाने के लिए इसके अंदर ही पावर प्लांट लगाया जाएगा। अब देखेंगे रूस की इस पनडुब्बी या फिर जो डबल रोल अदा कर रहा है ये जहाज, तो इसकी रूपरेखा कुछ ऐसे बनाई गई है कि ये बिल्कुल स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस हो। के निर्माण में स्पेशल मटेरियल का भी इस्तेमाल किया गया है और सबसे बड़ी बात ये है कि 4000 किलोमीटर की रेंज में ये लगातार गश्त लगा सकेगा और इस जहाज का इस्तेमाल युद्ध की स्थिति में दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढने और उन्हें बर्बाद करने के लिए भी किया जाएगा। खैर, ये तो पता ही था कि रूस इस तरह के कई हथियारों को सामने लाए। रूस की तर्कस में अभी और भी कई तरह के तीर हैं जो बचे हुए हैं, जो युद्ध के समय, जंग के समय सामने आए। पर इन सब में भारत के लिए एक समस्या खड़ी हो रही थी। भारत के लिए ये समस्या चीन की वजह से खड़ी हो रही थी। चीन और रूस के बीच नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं और ये नजदीकियां बढ़ते बढ़ते अब इन हालात पर पहुंच गई है कि रूस ने ये कह दिया कि अब हम दोनों के बीच पार्टनरशिप को लेकर कोई लिमिट नहीं है, यानी कोई भी हथियार हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज हो, हम लोग उस पर हद पार करके समझौता कर सकते हैं। जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि चीन ने अपनी नौसेना को तो वैसे ही बड़ा कर लिया है। चीन के पास नौसेना के रूप में एक बड़े सबमरीन का जत्था है, बड़े एयरक्राफ्ट का जत्था है, वगैरह वगैरह है। हालांकि कहा जाता है कि इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो बेकार की कंडीशन में पहुंच चुके हैं। पर जो भी हो, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। पर रूस के इस तरह के सबमरीन और नौसैनिक हथियारों की टेक्नोलॉजी अगर चीन को मिल जाती है तो ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती थी। अब ऐसे में भारत ने भी सबसे पहले चीन की जो ताकत है, चीनी नौसेना, उसको तोड़ने का ही उपाय लगा रखा है। आपको याद होगा जब भारत अग्नि 5 का परीक्षण करना चाह रहा था, तब सबसे ज्यादा बिलबिलाया था चीन और ऐसा बिलबिलाया था कि यूएनएससी में भी इस मुद्दे को लेकर पहुंच गया था कि भारत अग्नि 5 का परीक्षण न करे। भारत हथियारों की होड़ जमा कर रहा है। अग्नि 5 से, ब्रह्मोस से चीन कितना डरता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पर भारत ने कुछ दिनों के लिए भले टाला हो परीक्षण, फिर अग्नि 5 का परीक्षण भारत ने कर लिया और अब जो खबर निकल कर आ रही है वो खबर चीन की धड़कनों को और
भी बढ़ा रही है, क्योंकि भारत ने निशाने पे लिया है चीनी नौसेना को। दरअसल भारत 2 तरह की मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, और बड़ी बात ये है कि दरअसल भारत ने 2 मिसाइलों को दागा है, और ये मिसाइलें बिल्कुल सटीक निशाने पर लगी हैं और अपनी क्षमता के अनुसार लगी हैं। दरअसल भारत ने MIRV मिसाइलों को दागा है। क्या है ये, तो आपको बता दे, ये वो मिसाइलें हैं जो अपने वारहेड के रूप में 10 वारहेड को ले जा सकती हैं और अलग अलग निशाने लगा सकती हैं, यानी अलग अलग टारगेट हैं, 10 नए टारगेट हैं, और ये 10 वारहेड अलग अलग टारगेट को सीधे भेज देंगी। पर इसमें भी एक बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया है भारत ने और DRDO ने। दरअसल जो MIRV टेक्नोलॉजी है, इसके अंतर्गत वारहेड को फोड़ने के बाद भी वारहेड सिर्फ पृथ्वी की ग्रेविटी की तरफ जहां हमने निशाना लगाया है उधर ही नहीं गिरेगा, बल्कि अंतिम मोमेंट तक उसकी दिशा को बदला जा सकेगा। यानी अंतिम क्षण तक ये इस तरीके से मूव करता रहेगा, इसकी दिशा को बदला जा सकेगा कि सामने से अगर इसे काउंटर करने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम से कोई मिसाइल निकलती है या किसी तरह की कोशिश होती है तो वो कोशिश बिल्कुल बेकार हो जाएगी। और भारत इसके 2 वर्जन बना रहा है, एक वर्जन जो लैंड से यानी जमीन से फायर होगा, तो वहीं दूसरा होगा जो नेवी के लिए बनाया जा रहा है खास तौर पर, यानी चीनी शिप को निशाने पर लेने के लिए इसे खास तौर पर डिजाइन किया जा रहा है। आपको बता दें, ये जो मिसाइलें हैं ये कनेस्टर बेस्ड मिसाइलें हैं, यानी एक तो थल में इसे ट्रक में भर के कहीं भी लाया ले जाया जा सकेगा, वहीं शिप के जरिए इसकी रेंज को बढ़ाई जा सकेगी। वैसे तो इसकी रेंज है करीब 1000 किलोमीटर, लेकिन अगर ये शिप पे माउंट होती है तो आप समझ लीजिए कि 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी को भी ये आसानी से पकड़ लेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जहाज फिर उस दूरी को कुछ हद तक तय करके कम कर देंगे ताकि मिसाइल की रेंज में आ जाए टारगेट। वैसे आपको बता दें, 2018 में भारत ने एक बैलिस्टिक मिसाइल धनुष का परीक्षण किया था, जिसकी रेंज थी 350 किलोमीटर, और उसके बाद धनुष पृथ्वी का नेवल वेरिएंट था। और अब भारत जो इस मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, जिसे कैरियर किलर और शिप किलर का नाम दिया जा रहा है, ये खास तौर पर चीनी नौसेना को निशाने पे लेने के लिए बनाया जा रहा है और काफी बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भविष्य में रूस अपनी टेक्नोलॉजी चीन को दे सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।